किया जा रहा है कुशल सर, मनीष सर की तरफ से कि जो हमारे रियल हीरोज हैं उनको अप्रिशिएट किया जाए, जो हमारे देश के लिए शहीद हुए उनको एक ट्रिब्यूट दिया जाए थ्रू अवार्ड। क्या कहना चाहेंगे आप लोग? और आज ट्रॉफी अनवील होने वाली है, कितनी एक्साइटेड है? ऑब्वियसली बहुत अच्छी पहल है उनकी, क्योंकि हमारी फिल्म के जो हीरोज़ होते हैं कॉन्स्टेंटली हम इंस्पिरेशन ढूंढते हैं रियल लाइफ से, तो ताकि मोटिवेट भी कर सकें लोगों को कि अच्छा काम कर सकें और रियल लाइफ में भी वो हीरोज़ बन सकें। बट यस, 26/11 को जो हुआ था हादसा बहुत ही ट्रैजिक था, और उनकी फैमिलीज़ को ये शायद कोशिश कर रहे हैं हेल्प करने की। तो आप सबकी अगर आई थिंक साथ में आपकी हेल्प होगी तो ये मैसेज दूर तक पहुंचेगा कि वी नीड टू हेल्प एंड रिकग्नाइज आवर रियल लाइफ हीरोज़। बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे पहले मैं कुशल जी का धन्यवाद करना चाहूँगी कि आज उन्होंने हमें यहाँ बुलाया, और आज श्रद्धांजलि हम दे रहे हैं। और वैसे देखा जाए तो आज ट्रेलर है, मेन इवेंट है 26 नवंबर को, 26/11 को। तो जैसा पूनम जी ने कहा जी, जो रियल लाइफ हीरोज़ हैं वो तो रियल लाइफ हीरोज़ हैं, उनका तो कोई जवाब नहीं, कोई तोड़ नहीं। और उन्होंने जो बलिदान दिया है वो मुझे लगता है वो हमारे साथ ज़िंदगी भर कायम रहेगा। तो आप जितने भी लोगों से आगे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, सबको आगे आना चाहिए उनकी फैमिलीज़ को हेल्प करने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद। मनीष सर, आप दोनों से जानना चाहूंगा कि जो आप आगे इनिशिएटिव के बारे में बात कर, एक मिनट को पास करने दीजिए। हाँ, एक मिनट को पास करने दीजिए। हाँ, ओके। तो जो मैम ने बात किया अवार्ड शो के बारे में, थोड़ा सा बताइए, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि 1 करोड़ रुपए आप लोग उनकी फैमिलीज को डोनेट करने वाले हैं। थोड़ा सा अगर कुछ शेयर करें इस इनिशिएटिव के बारे में आप लोग। हम लोग कई एनजीओज के थ्रू हम लोग कोई डोनेशन जो फैमिली को सपोर्ट के लिए हो सकता है वो हम करने वाले। और हमेशा से जैसा मैडम ने कहा, इंस्पिरेशनल हीरोज़ के ऊपर ही पिक्चर्स बनते हैं, तो उस इंस्पिरेशनल हीरोज़ के पीछे उनकी फैमिली भी उतनी इम्पोर्टेंट होती है जो उनको इंस्पायर करके इस फील्ड में आगे लाती है। तो हम कहीं ना कहीं उनके लिए इस बार आगे आए हैं। ऑल्सो आज यहाँ पर पद्मिनी मैम है, पूनम मैम है, बहुत सारे जो यंगस्टर्स हैं उनको फॉलो करते हैं। कितना इम्पोर्टेंट है कि ये इनिशिएटिव बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, ताकि और भी लोग जुड़े इस इनिशिएटिव के साथ में। अगर कुछ शेयर करें आप। नहीं, काफ़ी सारे लोग मैडम्स को फॉलो करते हैं, और आज के ज़माने में ऐसा है कि ये सब चीज़ों को जानना हमको काफ़ी ज़रूरी है। आज का यूथ काफ़ी सारा चीज़ों से डाइवर्ट हो रहा है, हमारी ओरिजिनलिटी भूल रहे। तो शायद मैडम्स के फॉलोअर्स है, जो ये मैसेज आज मैडम ने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए, हमारा भी यही प्रयास रहेगा कि इसमें बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े। थैंक यू सर, आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? थैंक यू और थैंक यू फॉर बीइंग हियर। अंदर वो 26/11 जो रियल हीरोज थे उनको ट्रिब्यूट दिया जा रहा है। रियल हीरो मतलब राइटर्स जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर आप इस पूरे ये इवेंट को लेकर और सर के? मतलब एज अ राइटर ये तो हमारे लिए खुशी की बात है, और सारे राइटरों के लिए है कि भाई उनको कोई रिकग्नाइज़ करने वाला भी है। आप अगर देखिए इंडस्ट्री के अंदर, आप समझिए कि गंगा जमुना हिट है फिल्म, या कोई और फिल्म है, तो कभी दिलीप साहब ने राइटर का नाम लिया है क्या कि भाई ये फिल्म इसलिए हिट है कि इसको राइटर ने बड़ा अच्छा लिखा था? मैं दिलीप साहब की बुराई नहीं कर रहा हूँ। तो मेरा ये कहना है कि जो राइटर्स हैं या DOPs हैं, एडिटर्स हैं, जिनका बड़ा कंट्रीब्यूशन आप लोगों का बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है, तो उन लोगों की एफर्ट्स के लिए, उनकी मेहनत के लिए ये नया अवार्ड आप शुरू कर रहे हैं, उसके लिए मेहरबानी, शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत ही कम ऐसे अवार्ड हैं जो रियल हीरोज को ट्रिब्यूट देते हैं। जी। सर ने ये नेक कदम उठाया, क्या कहेंगे आप उसके लिए? ये बेहतरीन कदम है हमारे ख्याल से, और ये बहुत पहले होना चाहिए था। चलिए, देर आए दुरुस्त आए, जैसा कहते हैं हम लोग कि बेटर लेट देन नेवर। तो ये बड़ी मुबारक खबर है। ये तो बहुत बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं आप। मुझे लगता है कुछ मुझे भी अवार्ड दे दीजिएगा। बिल्कुल। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर इसको बड़े तौर पर लॉन्च कर रहे हैं और 26/11 पे होने वाला। थोड़ा सा हम चाहते हैं कि आप अपने बारे में और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताएं, तो उनको इंट्रोड्यूस करें। हाय, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। दिस इज़ अमोल बाउदनकर एंड मुझे बहुत खुशी है कि मेरे मित्र, मेरे दोस्त, like a family, Mr. Kushal Dhuri, he is organizing this award called IFTA,
एंड जो पहला अवार्ड है वो पहला जो फंक्शन होगा, अवार्ड फंक्शन जो 26/11 को होगा, वो हमारे जो शहीद हुए जो जवान हैं उनके सम्मान में उनके लिए रखा गया है. सो इट्स अ वेरी नोबल कॉज एंड आई एम वेरी हैप्पी. Kushal being a social worker, a businessman, he has thought about this and he has taken this initiative to एक सल्यूट हमारे जो भी शहीद जवान हुए देश के लिए जिन्होंने अपनी जान दी है उनके लिए उन्होंने अवार्ड रखा है. सो आई एम वेरी हैप्पी. और इसके आगे जो वो करने वाले मैं चाहता हूँ कि वही खुद आपको बताएं. तो कुशल प्लीज़. So he is my brother Kushal Dhuri and Kushal sir, being a social worker and businessman, कुशल से आपका बहुत बहुत स्वागत है. बीइंग ए सोशल वर्कर एज वेल एज बिजनेसमैन, कैसे आपको ये ख्याल आया इफ्टा लॉन्च करने का और ट्रिब्यूट देने का रियल हीरोज, और ये प्रोग्राम आप कब कर रहे हैं? नमस्कार. सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगा कि आज जितने बारिश में आप सब लोग आए उसके लिए धन्यवाद. हम लोग इफ्टा ये जो अवार्ड लॉन्च कर रहे हैं श्री रत्न बालाजी फिल्म्स की तरफ से, तो आज तक आपने शहीदों के ऊपर मूवीज़ देखी, आपने शहीदों के ऊपर OTT प्लेटफॉर्म्स पे डिफरेंट एपिसोड्स देखे, पर उन शहीदों आज उन जवानों को उस तरफ आगे जाने तक प्रोत्साहन करते जो उनकी फैमिली, उनकी सराउंडिंग्स है, उनके बारे में आज तक किसी ने सोचा नहीं. तो इसको ही लेकर हमने ये प्लेटफॉर्म बनाया कि इसके आगे उनके बारे में भी जाना जाए, क्योंकि जितना बलिदान उस शहीद का होता है उतना ही बलिदान उस परिवार के हर एक व्यक्ति का होता है जो उसके लॉस के बाद सफ़र करता है. तो किस तरह से आप इस इनिशिएटिव को आगे लेकर जाएंगे और कहाँ ये होने वाला है और किन लोगों को ये मिला, कैसा डिसाइड हुआ है कुछ? ये अभी हम लोग का इसके ऊपर हमारा काम चल रहा है, जिसको देना है ये अवार्ड्स, और इसमें हम काफ़ी सारे NGOs से जुड़ के उनको फाइनेंशियली हेल्प भी इस चीज़ों में करने वाले. सेकेंडली जो जितना तक हम कर सके, और ये 26 नवंबर को ही होने वाला है चित्रकूट ग्राउंड पे जो यशराज स्टूडियो के पीछे. जी बिल्कुल, हम इसमें एक्टर्स भी इन्वॉल्व करेंगे, क्योंकि कहीं पे एक्टर्स भी इन रियल हीरोज़ को रिप्रेजेंट करते हैं बड़े पर्दों पर, जिसके बारे में लोगों को मालूमात ज़्यादा मिलती है, फास्ट मिलती है. आजकल का जनरेशन सब ऑनलाइन हो गया, तो उनको भी समझ में आना चाहिए कि हमारे हीरोज़ जो मार्टर्ड हो गए उन्होंने क्या बलिदान किया इस देश के लिए, ये जानना भी उनको ज़रूरी है. अभी वो बताने जाऊँगा तो काफ़ी सारी लिस्ट हो जाएगी, पर तो वही बड़प्पन होता है कि काम करो नेकी कर दरिया में डाल. तो काम तो बहुत किया है भाई ने, बट वो तो सबको पता ही है. नहीं, हम हमारी फील्ड में हमारा काम शुरू ही रखेंगे, कहीं ये रुका नहीं है. हम लोग कोविड में भी पीछे नहीं हटे, उसके पहले से हमारा हर वीकली चीज़ें इन सब काम शुरू ही होती है. तो इसके बारे में बताना कोई वो नहीं समझता आज में, पर ज़रूर एक बात और मैं कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि आज इन कई दिनों में, पिछले दिनों में हमारे फिल्म इंडस्ट्री के काफ़ी सारे दिग्गज जो आज हमारे साथ नहीं रहे, मैं आज उनको मनपूर्वक वंदना करता हूँ, श्रद्धांजलि देता हूँ. और संध्या शांताराम मैडम जी, पीयूष पांडे जो एड फिल्म गुरु थे, असरानी जी, पंकज धीर जी और मधुमती जी, और आज जो हाल ही में कल ही सतीश शाह जी गए, तो उनको एक रिमेम्बरेंस के तौर पे उन्होंने जो कुछ हमारी फिल्म इंडस्ट्री और लोगों को इतने साल हंसाया है, एक उनके लिए हमारा कंडोलेंस. आज ट्रॉफी अनवील हम पद्मिनी कोल्हापुरी जी और पूनम ढिल्लों जी के हाथ से हम ट्रॉफी रिवील करेंगे. हम सभी आज मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ, आप सब इधर आए हैं आपका समय निकाल के, और आगे का प्रोग्राम अभी नहीं बढ़ेगा. थैंक यू. ये बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस शो है हमारे कुशल धूरी जी का, जो मनीष धूरी जी के ब्रदर है. कुशल धूरी जी एक्चुअली साइलेंटली बहुत सोशल वर्क करते रहे हैं. ही इज़ ऑल्सो अ बिजनेस मैन, मगर उनके दिल में हमेशा यही था कि मैं कुछ एक ऐसा अवार्ड करूं जो फिल्मी नहीं हो बिल्कुल, मगर
रियल हीरोज़ की पहचान मैं दूँ। रियल हीरोज़ उनके हिसाब से ये हैं जो देश के लिए काम करते हैं या जो लोगों की जान बचाते हैं। तो ये 26/11 जब मुंबई में आपको पता ही है क्या हुआ था, तो ये उस दिन हम ये अवार्ड शो करने वाले हैं चित्रकूट ग्राउंड में, जहां हम ऑनर करेंगे, सत्कार करेंगे उनका जो रियल हीरोज़ थे जिन्होंने मुंबई में उस टाइम पे जब टेररिज्म का अटैक हुआ था तो कैसे उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी देके बचाया बॉम्बे को, हिंदुस्तान को, मुंबई शहर को। तो वी आर गोइंग टू ऑनर देयर फैमिलीज़, उनके जो परिवार हैं उनको आगे बताएंगे कि भाई ये है हमारे रियल हीरोज़। रियल हीरोज़ को भी ऑनर करेंगे। रियल हीरोज़ इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो भी योगदान देते हैं, उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। क्योंकि जो रियल हीरोज़ की कहानी है, अगर वो रियल हीरोज़ रील पे नहीं लाएं, फिल्मों में नहीं लाएं, तो किसी को पता ही नहीं चलेगा। कहाँ सबको फिर पता चलता है? तो वो उनको भी ऑनर कर रहे हैं। तो वी आर गोइंग टू हैव अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ एन अवार्ड शो, जिसके ऊपर हम मेहनत कर रहे हैं। अभी एक ज्यूरी बनेगी, बहुत ही अलग किस्म का ये अवार्ड होने वाला है, बट मेनली टू ऑनर द रियल हीरोज़ जिन्होंने अपनी ब्रेवरी दिखाई और जिन्होंने हमारे देश को हर संकट से बचाया। कुशल धुरी को मैं बहुत ज़माने से जानता हूँ। ही इज़ बीन एन ओल्ड फ्रेंड। हमारे अंधेरी एरिया में, पूरे मुंबई में ही एक्चुअली उन्होंने काफ़ी सोशल वर्क करते आए हैं। ही इज़ स्टिल डूइंग। कोविड में उन्होंने बड़ा काम किया। कोविड के दिनों में बहुत लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट कराना, भागना, सिंगल हैंडेडली दैट मैन हैज़ वर्कड हार्ड। और अभी आगे जाके भी आई थिंक ही इज़ प्लानिंग सम सोशल वर्क एक्टिविटीज़ टू, बट वो अभी हाईलाइट नहीं कर रहे हैं। वो उसी दिन अनाउंस करेंगे हम जिस दिन इवेंट है 26/11, बट मेनली इट विल बी फॉर द रियल हीरोज़। थैंक यू। आप बोलो, पहले आप बोलो। हमारे काफ़ी वारिस पठान क्लोज फ्रेंड वारिस पठान जी, MLA AIMIM के दो शब्द अभी आपके सामने। ये सबसे पहले तो मैं मुबारकबादी पेश करूंगा इफ्ता के तमाम लोगों को जिन्होंने आज ये फंक्शन यहाँ पे रखा। तुषार दूरी साहब वगैरह तमाम जितने भी इनके साथी दोस्त अहबाब थे, ये बहुत अच्छा कार्य यहाँ पे रखा इन्होंने 26/11 को मद्देनज़र रखते हुए। और हमारी पूरी शुभकामनाएं इनके साथ कि इसी तरह ये लोग सेवा करते रहे, देश के लिए अच्छी रीत से करते रहे और आगे बढ़ते रहे। हम साथ मिल के सब काम करते हैं। ये सोशल फैब्रिक जो देश का है उसको मजबूत करता है और जिसका हमारा भारत देश सेकुलर प्लुरलिज्म की बात करता है। इस तरह के फंक्शन रखने से, अवार्ड फंक्शन रखने से ये एक प्रोत्साहित होते हैं लोग। तो मैं अपनी जानिब से तमाम लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करूँगा और ऑल द बेस्ट करूँगा। और एक ही चीज़ कहूँगा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आइए इधर ही आइए। फिल्म्स लिमिटेड के बैनर के तले आज यहाँ पर इफ्टा इंडियन फिल्म्स एंड एकेडमिक अवार्ड शो का आज प्री लॉन्चिंग है। यह एक प्रकार से 26/11 का जो हमारा इवेंट, हमारे रियल हीरो, हमारे पुलिस महकमे के जो शहीद हुए हैं उनके लिए यह इफ्टा का आयोजन किया गया है। और उसी प्रकार से जो हमारे बीच में रियल हीरो हैं वो भी हमारे समाज से हैं। तो आज इफ्टा का यह शो अरेंजमेंट करने का मेन मकसद ये था कि हम देश के जवानों को सैल्यूट करते हैं और जो हमारे रील बना के समाज को प्रेजेंट करते हैं, वैसे हमारे रियल हीरो को भी हम लोग सैल्यूट करते हैं। और इफ्टा का आयोजन इसी बेस पे किया गया है और सभी को इफ्टा में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। श्री रत्न बालाजी फिल्म्स लिमिटेड के हमारे कुशल धुरी सर और मनीष धुरी सर, इनके द्वारा ये आयोजन किया गया है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। थैंक यू। कुशल धुरी इज़ लाइक अ ब्रदर और कुशल के साथ एक घर का रिलेशन है। और जब उन्होंने कहा मुझे कि हम ये इफ्टा का आयोजन करने जा रहे हैं, सो आई वाज सो हैप्पी बिकॉज इट्स अ सल्यूट टू द रियल हीरोज़। एंड बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है कि ये इनिशिएटिव हमारे दोस्त, हमारे भाई कुशल धुरी जी ने ली है। एंड इट्स अ नोबल कॉज टू स्टार्ट अप विद। So it's real to real heroes. So it'll be felicitating real heroes also or real heroes also. So it's a good thing, you know. को तो आप जानते ही होंगे और किस तरह से आप उन्हें इस कार्यक्रम
जैसे मैंने बताया आपको कि ये बहुत नोबल कॉज है, तो रियल हीरोज़ तो आएंगे ही आएंगे, क्योंकि हर इंसान अपने देश से प्यार करता है, और जहाँ पे कुछ देश को लेके कुछ कार्यक्रम होता है या फिर इनिशिएटिव लिया जाता है तो बॉलीवुड तो साथ में ही है, सो दैट इज़ नो डाउट। सर क्या कहना चाहेंगे, आपकी मूवी आने वाली है उसके बारे में बताइए, आप किसी को डेट कर रहे हो दुबई में? दुबई में डेट कर रहा हूँ? नहीं भाई, दुबई में किसी को डेट नहीं कर रहा हूँ। मेरी मूवी का नाम डेट है, जो फरवरी में वैलेंटाइंस पे हम रिलीज़ कर रहे हैं, तो मूवी का नाम डेट है। आई विल करेक्ट यू, आई एम नॉट डेटिंग एनीवन इन दुबई, सो प्लीज़। और सर बिग बॉस बारे में क्या कहना चाहिए, बिग बॉस में कितना फॉलो कर रहे हैं आप? बिग बॉस तो हम फॉलो करते ही हैं, बट मैं यही कहना चाहूँगा कि आई एम वेरी अपसेट विथ द कास्टिंग ऑफ बिग बॉस, जो भी कंटेस्टेंट्स है, क्योंकि आज हम बिग बॉस देख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ सलमान खान के लिए। बाकी तो किसी कंटेस्टेंट में, सॉरी टू से, वो दम नहीं है जो सिद्धार्थ शुक्ला वाला जो एपिसोड हुआ था उस टाइम पे जो कंटेस्टेंट्स थे और अभी के जो कंटेस्टेंट दिख रहे हैं, सो दे लैक द फायर, सॉरी टू से। और सर क्या कहना चाहिए, सकीब जी हमारे बीच में नहीं, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? सकीब जी हमारे बीच में नहीं है। दैट्स वेरी सैड। मैंने जो ये न्यूज़ देखी, पढ़ी, तो इट वाज लाइक it was a shocker, because 74 73 is not the age to leave, but unfortunately heartfelt condolences to the family. God bless them. Yeah, thank you so much. मैं सीनियर मोस्ट पत्रकार, फिल्म पत्रकार में से हूँ, चैतन्य पादुकोण, और पिछले 20 साल से मैं मनीष धुरी और कुशल धुरी को जानता हूँ, और हमेशा इनकी सामाजिक कार्य में बहुत ज़्यादा सहायता और लोगों की हेल्प होता है। और इस बार उन्होंने ये इफ्ता अवार्ड जो शुरू किया है इस बार, तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत ही मतलब अनोखी किस्म का अवार्ड्स है, जो आपको थोड़ी देर में उनके डिटेल्स बताया जाएगा। तो ये ऐतिहासिक होगा, इतना मुझे यकीन है, एंड मुझे बड़ा गर्व है और गौरव मुझे फील हो रहा है कि उन्होंने मुझे एडवाइज़री कमेटी में लिया है, क्योंकि मेरा पिछले 40 साल का फिल्म पत्रकारिता में मेरा एक्सपीरियंस और एक्सपर्ट और नॉलेज है। तो मैं उनको मेरे तरफ से जो भी मतलब उनको गाइडेंस या सजेशंस देना है वो मैं कर लूँगा। तो उनको मैं मेरी पूरी तरह से शुभकामनाएं दे रहा हूँ, और इफ्ता अवार्ड्स को ऑल द बेस्ट, और मनीष और मनीष धुरी और कुशल धुरी दोनों को ऑल द बेस्ट, एंड इफ्ता अवार्ड सुपर सक्सेस हो। थैंक यू। वो उसका रिकग्निशन होना चाहिए, सो दैट्स वाई इफ्ता जो है अवार्ड्स हम रख रहे हैं। सो ऑल द बेस्ट टू एवरीवन, और ये जो इवनिंग है वो एंजॉय कीजिए। थैंक यू। रिकग्नाइजिंग द रियल लाइफ हीरोज, जैसे आपने बोला पर्दे पे तो बहुत आसान है हीरो बनना, असली जिंदगी में इतनी शिद्दत करके, इतनी मेहनत करके, सैक्रिफाइस करके, जो हमारे आपने बोला हमारे आर्म फोर्सेस के जो हैं, हमारे जो डॉक्टर्स हैं, हमारे जो भी कर्मचारी भी बोलो, जो सड़क पे भी काम करते हैं, सफाई रखते हैं, एवरीबडी डज देयर वर्क एंड दे डू इट मोर देन मोस्ट ऑफ द फिल्मी हीरोज, बिकॉज दे गेट पेड सो वेरी वेल। फिल्म हीरोज काम करते हैं, उनके सपोर्ट में इतने लोग होते हैं, बट जो लोग रियल लाइफ में काम करते हैं उनकी फैमिली उनकी सपोर्ट होती है, और वो खुद अपनी जो करेज होती है उसके साथ काम करते हैं। So we salute them, we thank them, and we are so grateful for them. जो 26/11 को हुआ था वो हमें कभी भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा पूरा मुंबई शहर यहाँ बहुत ही, हम सोचे थे कुछ घंटे में ये खत्म हो जाएगा, बट कैसे वो पूरी टेंशन चली, दिनों दिन चली। हमारे पुलिस वाले, हमारे हर क्षेत्र के लोगों ने हमें सपोर्ट किया, हमें हेल्प किया। थैंक यू टू ऑल ऑफ देम एंड देयर फैमिलीज, एंड स्पेशल ट्रिब्यूट टू दोज हू सैक्रिफाइस देयर लाइफ फॉर अस। थँक यू सो मच। आता सगळे हे हिंदीत बोलायला लागले, मराठी म्हटलं बरं चालेल ऑफकोर्स। तर मी फक्त एवढं म्हणू इच्छिते की आज ह्या ठिकाणी आपण सर्व इथे उपस्थित आहोत, आणि ह्या सर्व शूरवीरांना आपण भावपूर्ण श्रद्धांजली द्यायला आलो आहोत। आणि जसं पूनमजी म्हणाल्या की फक्त तेही नाही, पण त्यांचं संपूर्ण परिवार ते सुद्धा सोबत असतं, कारण ते एक मिनिट सुद्धा विचार करत नाही की आपण आता घराबाहेर निघणार आहोत आणि आपण घरी येऊ शकू का नाही।
तर इमॅजिन की ह्या विचाराने जेव्हा ते बाहेर निघतात तर त्यांच्या परिवारांना कसं वाटत असेल. तर त्या सर्व वीरांना मी भावपूर्ण श्रद्धांजली देते आणि मला वाटतं असे कार्यक्रम अजून झाले पाहिजे, कारण हे आयुष्यभर आपण हे लक्षात ठेवलं पाहिजे की या शूरवीरांनी कसं त्यांचे प्राण दिले आपल्या सर्वांसाठी, आणि आज आपण या ठिकाणी आहोत फक्त त्यांच्यामुळे. खूप खूप धन्यवाद. करते अवॉर्डसाठी असं नाही मनीष आणि कुशलजींना खूप खूप अभिनंदन करते इफ्टा अवॉर्डसाठी. खूप चांगलं तुम्ही केलंय की म्हणजे जे सोल्जर्स आहेत ते आमच्यासाठी आपल्याला वाचवायला ते गोळ्यांसमोर तोफ्यांसमोर जातात आणि आपले जीव वाचवतात आणि म्हणून आपण घरात सुरक्षित आहोत. तर त्यांना तुम्ही सॅल्यूट करतायत, सॅल्यूट. तर त्यांच्यासाठी हा जो तुम्ही अवॉर्ड हे केलाय तुम्ही, त्यासाठी खूप 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 तुम्हाला शुभेच्छा. आणि इथे दोन माझ्या फेवरेट ऍक्ट्रेसेस इथे बसल्यात, तर मीही त्यांच्यासमोर काय बोलणार आहे अजून. त्यांचंच जे त्यांनी बोललं तेच मला म्हणायचं होतं. तर फक्त तुम्हाला सगळ्यांना इथे थँक्यू येण्यासाठी, मनीषजी आणि कुशलजीसाठी, आणि ऑल द बेस्ट. मी सुद्धा इथे उभं राहून म्हणते आता, कारण मध्ये अवॉर्ड्स आले होते. आपण व्हेरी इंट्रिग्ड आणि आम्हाला बघायचे की हे अवॉर्ड्स आज अनवेल होणार आहेत. तर कुशलजी, मनीषजी, तुमचं नाव घेऊन मी आज पुन्हा एकदा थँक्यू म्हणते तुम्हाला. आज या ठिकाणी तुम्ही हा कार्यक्रम आयोजित केलाय. खूप खूप धन्यवाद. लाया गया, मौजूद किया गया, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे भी इस काबिल समझा कि मैं खुश हूँ और यहाँ आया. और ये हमारा फ़र्ज़ भी बनता है कि वो सोल्जर्स, वो लोग जो चले गए हमें छोड़ करके बिला वजह के लिए, एक आतंक की वजह से लिए, हम उनको याद करें और याद करते रहें पूरी ज़िंदगी, क्योंकि उनका एहसान हम कभी भुला नहीं पाएंगे. वो दौर मुझे याद है कि जब अटैक हुआ था तो रात भर हम जाग रहे थे और ताज पर जो हमला हो रहा था उसको देख रहे थे और डरे हुए थे अंदर से कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा. सालस्कर साहब का भी नाम मैं यहाँ लेना चाहूँगा कि उनकी जान गई उसके बीच के अंदर करके. तो उन्हें याद करने का जो आपने मुहिम उठाया है, इसके लिए आपको धन्यवाद. आप सभी लोगों को, आपकी पूरी टीम को थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी. 10, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. और मनीष धूरी जी को, दोनों भाइयों को बहुत दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देना चाहता हूँ. जो 26/11 को जो टेररिस्ट अटैक हुआ था उस पर इन्होंने अवार्ड की आज शुरुआत की है और अब 26/11 को ये अवार्ड शो रख रहे हैं जिसमें बहुत सारे हमारी फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को अवार्ड देंगे. तो ये अभी जो प्रोग्राम हुआ उसका एक ट्रेलर था, लेकिन मेन अवार्ड जो है वो 26/11 को होगा. तो मैं दिल की गहराइयों से इन्हें बधाई देता हूँ कि हमारे असली हीरो वो हैं जिन्होंने देश के लिए अपनी जान कुर्बानी दे दी, जान की कुर्बानी दे दी. तो मैं उन शहीदों को सलाम करता हूँ. थैंक यू. नमस्कार, मैं बॉलीवुड एक्टर रमेश गोयल. इंडियन फिल्म्स एंड टेलीविज़न एकेडमी का अवार्ड का ट्रॉफी लॉन्च हो रहा है. बहुत खुशी का दिन है और जिस तरह से ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, बड़े बड़े कलाकार आए हैं, बड़ी बड़ी हस्तियां आई हुई हैं और मीडिया आई हुई है, बहुत खुशी हो रही है. और कुछ महीने के बाद या कुछ समय के बाद जो है फिर लंच होगी, फिल्म बनेगी, फिर बहुत सी बातें होंगी, हम लोग भी सब काम करेंगे
तो ये बहुत अच्छी शुरुआत है और बहुत धूमधाम से ये फंक्शन हो रहा है। और हमारे जो ऑर्गेनाइजर हैं मिस्टर मनीष धुरी एंड कुशल धुरी, मैं तहे दिल से इनका शुक्रिया अदा करता हूं कि हम सब लोगों को यहाँ बुलाया, सम्मान दिया और इसी तरह से हमको बुलाते रहें, सम्मान देते रहें और मीडिया हमारे साथ में सपोर्ट करती रही। ऑल द बेस्ट, गुड लक, बाय बाय, जय हिंद। जैसा कि टाइटल इटसेल्फ सेड, रियल हीरो आज की दुनिया में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। रील में तो आप सबको देखते हैं हीरो बहुत जल्दी बन जाते हैं, लेकिन रियल हीरो वही हैं जो आज आम जिंदगी में लोगों की ज़िंदगी बचा रहे हैं, हम लोगों की रक्षा कर रहे हैं, जो सेना में हैं। इन सबको हम लोगों को पूरा सम्मान देना चाहिए, उनको अपनी तरफ से इज्जत देनी चाहिए। अगर ये नहीं होंगे तो आज हम यहाँ घर बैठ के यहाँ करके आराम नहीं रह सकते हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये बात। काम किया जा रहा है और उस काम को सराहने के लिए ये ट्रॉफ़ी का लॉन्च हुआ है आज, और बहुत सारे लोग आए हैं। एक बेहतर काम किया जा रहा है, एक बेहतर ट्रॉफ़ी के लिए मेरी तरफ से, प्रेम भाई की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। हम दोनों की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं और ये अच्छा काम हो रहा है। जैसे राजू भाई ने बोला, अब वही शब्द मैं कैसे वापस नहीं करूं, तो बस कॉन्ग्रेचुलेशंस, थैंक यू।